हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और अब हम लोग प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पीवाईक्यू किया था, आज भी हम लोग पीवाईक्यू ही करेंगे। और जब तक एग्जाम आपका फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपके ये पीवाईक्यूज चलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है रिग्रेशन से और ये 2020-21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग इज एन एस्टिमेट सप्लाई रिग्रेशन ऑफ शुगर y इज इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है 0.025 प्लस 1.5x वेयर y इज सप्लाई इन किलोज। y क्या है? सप्लाई है किलोज में, और x क्या है? x इज प्राइस किसमें? रुपीज पर किलो। तो एक्चुअली x क्या है? पर किलो की प्राइस है, और y क्या है? सप्लाई है इन किलोज। ठीक है, ये आप समझ गए। अब क्वेश्चन पूछा गया है इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। तो हमें वेरिएबल x का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज होती है, ये हमारी फिक्स होती है। y ऑन x इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये परमानेंट इक्वेशन है। अगर यहाँ होता द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो x की जगह y और y की जगह x हो जाता। ठीक है, अब इसमें जो गिवन इक्वेशन है उसको देखिए क्या है, ये है। अब गिवन इक्वेशन ये है, देखिए इसी फॉर्म में है ना, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? 1.5 है। तो हमने लिख दिया द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x इज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया इसमें। अब सेकेंड पार्ट है प्रिडिक्ट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज ₹20 पर किलो। प्राइस गिवन है, मतलब x की वैल्यू गिवन है। तो जो ये हमारी गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्वेश्चन नंबर या पार्ट 2 में पूछा गया है 20, तो 20 अगर हम x की जगह पुट कर देंगे, ये इक्वेशन गिवन है। गिवन इक्वेशन में अगर हमने 20 पुट कर दिया x की जगह पे, तो आंसर हमें मिला 30.025 किलोज। तो सप्लाई पूछी थी कि प्रिडिक्ट द सप्लाई, सप्लाई प्रिडिक्ट करिए अगर प्राइस गिवन है ₹20 पर किलो। तो अगर ₹20 पर किलो है तो सप्लाई हमारी कितने किलो है? 30.025 किलोज। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है गिवन दैट r ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू 1। ये क्या है? कोरिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें? इक्वेशन दी हुई है। इन द above केस इंटरप्रेट द इम्प्लाइड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच की जो है रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो अब आर एक्स वाई, आर हमारा क्या है? आर हमारा प्राइस, एक्स हमारा प्राइस है, वाई हमारी सप्लाई है। तो इनके बीच अगर ऐसी इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है देन द ऑल प्राइस फॉल ऑन अपवर्ड स्लोपिंग। जब इस तरीके से इक्वेशन गिवन हो इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स ऑन एन अपवर्ड स्लोपिंग ऑल द पेयर्स, मतलब जितने भी पेयर होंगे, मतलब x की कुछ भी वैल्यू होगी, y की कुछ भी वैल्यू होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए हमने जो ग्राफ बनाया है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है। ठीक है, तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बना हुआ है, और इससे पता क्या चल रहा है? x आपका प्राइस है, y आपकी सप्लाई है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की भी वैल्यू बढ़ती चली जा रही। ग्राफ से पता चल रहा है आपको। और ये जो हमने ऐसे पॉइंट से बना दिए हैं,
ये आपका है क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या होता है कि जब x की वैल्यू बढ़े तो साथ ही साथ y की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब इस पूरे को पढ़ लीजिए जो हमने लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ प्राइस x इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी y ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्या है कि अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमारी सप्लाई भी, y हमारा क्या था, सप्लाई था, तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आता है, यहां लिख देते हैं हम। और करने जैसे वाली कोई बात ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलने हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। PYQ है, हो सकता है इसको दोबारा पूछ लें, इसके कुछ इक्वेशन चेंज कर दें बस, और यही क्वेश्चन उठा के दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस x लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे x हो और यहाँ पे y हो, और फिर y का कोफिशिएंट पूछा जाए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, इतना ही चेंज हो सकता है, लेकिन 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम करना है इसमें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन 2 है मेरा, वो भी 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। तो अब ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखिए ए स्पीक, और ये बेस थ्योरम पे है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए स्पीक्स द ट्रूथ 2 out of 3 times। ए स्पीक द ट्रूथ 2 out of 3 times। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हम सेंटेंस पढ़ते जा रहे हैं वो बता दें। वो हमने यहाँ पे लिखा है कि ए स्पीक्स द ट्रूथ 2 out of 3 times, 2 out of 3 times। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स द ट्रूथ इज इक्वल टू 2/3। फिर लिखा हुआ एंड बी 4 out of 5 times। जो बी है वो कितनी बार सच बोल रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/5। ठीक है, तो ये भी बता दिया हमने आपको। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दे एग्री इन द असर्शन दैट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 balls। एक बैग में 6 balls हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 अलग अलग कलर की एक बैग में बॉल है। अ ब्लैक बॉल हैज बीन ड्रॉन। उस 6 बॉल में से एक बॉल अगर गिर जाती है और वो बॉल ब्लैक होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6। ब्लैक बॉल गिरी, कोई भी एक बॉल गिरी जो कि ब्लैक है, तो 1/6। अब यहां हमने लिख दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन ब्लैक बॉल। अगर ब्लैक बॉल नहीं गिरती है, उनमें से कोई भी बॉल गिरती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम ब्लैक बॉल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 6 है, तो अपॉन में तो 6 आएगा, लेकिन ब्लैक हटाने के बाद कितनी बॉल बची, 5 बॉल्स, क्योंकि हमने ये लिखा है नॉन ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हो जाएगी 5/6। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए हमने यहां लिखा है P, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ A एंड B एग्री दैट बॉल इज ब्लैक। अगर A और B दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि जो बॉल गिरी वो ब्लैक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक तो 1/6, इसको तो लिखेंगे ही, इनटू A के लिए 2/3, क्योंकि A स्पीक द ट्रुथ, क्या ट्रुथ, कि वो बॉल ब्लैक ही है। बी स्पीक द ट्रुथ, क्या ट्रुथ, कि वो बॉल ब्लैक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे 4/45 आ जाएगा। ये 4/45 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल गिरी वो ब्लैक ही है, और ए और बी इसमें हामी भर रहे हैं कि ये सच है। अगर ए जो है सच ना बोले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1 - 2/3। जब था वो सच बोल रहे थे तब 2/3 थी, अगर सच नहीं बोलेंगे तो 1 में से सच वाला पार्ट हटा दो तो झूठ वाला पार्ट बचेगा, तो 1 - 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डजंट स्पीक द ट्रुथ, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 1 - 2/3 इंटू 1/5।
इंटू 1/5 हमने क्यों किया, क्योंकि अब ब्लैक बॉल अगर नहीं गिरी तो बची हुई बॉल कितनी है, टोटल 5 है। अब 5 में से एक बॉल गिरी तो 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 1 - 2/3 को जब सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, इंटू 1/5 1/15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बी भी झूठ बोल रहा है तो बी के जब सच बोल रहा था तब प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4/5। अगर सच नहीं बोल रहा है, इस बात से हामी नहीं भरता कि जो है 4/5 प्रोबेबिलिटी के लिए, कि 4/5 कब थी, कि जब वो गिरी हुई बॉल ब्लैक थी। लेकिन अगर गिरी हुई बॉल ब्लैक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 4/5 इंटू अब टोटल बॉल कितनी है 5, और 5 में से एक गिरी तो 1/5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1/25। अब हम ये निकाल रहे हैं, इफ अ नॉन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, अगर नॉन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/15 ये वाला, 1/25 ये वाला, और 5/6 जो नॉन ब्लैक बॉल है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। ये हमने क्यों निकाला, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो बॉल गिरी 6 बॉल में से वो बॉल ब्लैक बॉल गिरी और ये स्टेटमेंट सही है, इसी को हमको यहाँ पे दिखाना है। लेकिन आपको पता है बेस थ्योरम में क्या होता है कि अपॉन में दोनों चीजें लिखी जाती हैं, एक कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, उन दोनों का सम करके लिखा जाता है और ऊपर वो चीज लिखी जाती है जो ट्रू है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेंस बाय बेस थ्योरम द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, 4/45 ये वाली कौन सी थी, जब वो बॉल ब्लैक ही थी, 4/45 अपॉन में क्या होगा 4/45 प्लस वो वाला भी होगा जो कि अगर बॉल ब्लैक नहीं गिरी हुई बॉल, जो एक बॉल गिरी है वो ब्लैक नहीं है, तो अपॉन में टोटल आएगा, ऊपर वो आएगा क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन अगर हमने उसको सच माना है तो ये थी प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर ये लिखेंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 40/41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज की क्लास में आपने 2 PYQs करे 2020-21 में आए हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।